हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में यूनिट 10 का स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज। उसमें आपको मेरे साथ भी टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। सही जोड़े मिलाइए। तो इस स्वाध्याय में पहले देखो, ये अविभाज्य और ये ब विभाज्य, तो ये दोनों को मिलाना है। तो ये तत्व दिए हैं प्रकृति के और उससे क्या सीख मिलती है वो हमें मिलाना है। फूल, तो फूल हंसते रहना। जलधारा, जलधारा जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली, मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी, पृथ्वी से सेवा करना। और धुआं, धुआं से उन्नति करना। ये सीख हमें मिलती है। अब आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला, दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें स्वयं जागकर दूसरों को जगाना चाहिए, ऐसी सीख मिलती है। तीसरा, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके से मिलती है। अंधेरा कौन हटता है? अंधेरा दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हटता है। तो दीपक अंधेरा हटता है। आगे कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। तो इधर ये इसके बारे में पंक्ति हमें ढूंढकर लिखना है। सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो किस पंक्ति में है? तो फूलों से नित हंसना सीखो। इस पंक्ति में से हमें ये सीख मिलती है। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो कौन सी पंक्ति आएगी? पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो वो धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये पंक्ति है। अब आगे, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो वो कौन सी पंक्ति में आता है? तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो ये पंक्तियाँ है। आगे कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इस कविता में संज्ञा, विशेषण और क्रिया के शब्द इधर लिखने हैं। तो देखो, जैसे सूरज यानी कि तत्व के बारे में। तो सूरज, फूल, भंवरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी और दीपक, ये संज्ञाएं हैं। अब विशेषण, तो विशेषण में सच्चा उदाहरण दिया है। उसमें कोमल, ऊंचा, नीचा, ऐसा विशेषण में आता है। और क्रिया, क्रिया में जो क्रिया करते हैं वो गाना, चढ़ना, मिलना, गले लगाना, बढ़ना और झुकना। तो वो अब आगे आपने उपर्युक्त कोष्ठक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जो हमने ये शब्द लिखे उसका वाक्य प्रयोग करना है। अब देखो, मोहन सच्चा बालक था। ये सच्चा है उसका, मोहन सच्चा बालक था। रीता गीत गाती है। तो इसका है। अब मैं पढ़ूँ और आपको आगे विशेषण का वाक्य प्रयोग देखो। छोटी हरी घास कोमल होती है।
हमने कोमल लिखा था ना, तो छोटी हरी घास कोमल होती है। गिरनार ऊंचा पर्वत है। अब क्रिया का वाक्य प्रयोग। बंदर पेड़ पर चढ़ता है। सबको प्यार से गले लगाओ। मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। तो ये वाक्य प्रयोग है। अब योग्यता विस्तार है, उसमें हमें इससे क्या सीख मिलती है वो लिखना है। तो देखो, कुत्ता, तो कुत्ता से वफादारी की। हंस, हंस से नीर क्षीर विवेक की सीख मिलती है। सियार, सियार से चतुराई की। बुलबुल से मधुर गान की। मधुमक्खी से परिश्रम की। अगरबत्ती से परोपकार सुवास फैलाना, परोपकार और सुवास फैलाना। नदी, नदी से अविरत गति। चींटी, चींटी से परिश्रम। मकड़ी, मकड़ी से सतत प्रयास, मकड़ी यानी कि जो करोड़िया बोलते हैं वो। कंगारू, कंगारू से मातृ प्रेम की सीख हमें मिलती है। क्या तुम अपने आसपास की चीज़ों से भी कुछ सीख सकते हो? हाँ, यदि हाँ तो लिखे किससे क्या सीखते हैं। तो देखो, आसपास में बगुले, बगुले से एकाग्रता की। पेड़ पौधों से परोपकार की और कोयल से मधुर वाणी की सीख मिलती है। अब लास्ट, कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात की गई है। अगर हम किसी से कुछ भी न सीखे तो क्या होगा, अपने विचार विमर्श कीजिए। तो इस अच्छी भली बातें जहाँ से भी मिले हमें ग्रहण करनी चाहिए। अच्छी बातें न सीखी जाए तो बुरी बातों की, बुरे आचरण की बढ़ोतरी होती रहेगी। आखिर में बुराई के वातावरण में कोई भी जी न पाएगा। इसलिए अच्छी बातें सीखने में ही हम सबकी भलाई है।